अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। तो पांडास की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्यूइंग द डाटा। हमने अपने डाटा को व्यू करना है। हम किस तरह अपने डाटा को चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी जेसन की फाइल है या हमारे पास सीएसवी की फाइल है और हम उसका एक क्विक ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सारा देखने वाले हैं कि किस तरह हम अपने डाटा का व्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड फॉर गेटिंग क्विक ओवरव्यू ऑफ द डाटा फ्रेम इज हेड मेथड। जो हमारे पास कोई डाटा फ्रेम है, अगर हमें उसका क्विक ओवरव्यू करना है तो हम यूज करेंगे अपना हेड मेथड। ये हमारे पास एक मेथड है जिसको हम पांडास में यूज करते हैं। The head method returns the headers and a specific number of rows starting from the top। ये क्या करता है कि एक specific number of rows return करता है from head। जो आपका header है, आपकी CSV का header है, उससे अगर आपने कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज गेट करनी है तो उसके लिए आप हेड का यूज करेंगे। इसी तरह हमारे पास टेल है। देयर इज आल्सो अ टेल मेथड फॉर व्यूइंग द लास्ट रोज ऑफ डाटा फ्रेम। ये किस लिए यूज होता है कि अगर आपने अपने जो सीएसवी की फाइल है, आपका डाटा फ्रेम है और उसके बॉटम से आपने अपना डाटा चेक करना है तो उसके लिए आप टेल मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अपने डाटा फ्रेम को देखूंगा कि वहां से हम अपना डाटा किस तरह व्यू करते हैं और फिर देखेंगे कि सीरीज है अगर हमारे पास और वहां से हमने अपना डाटा व्यू करना है तो वो किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा डाटा फ्रेम। तो मैं इसकी एक हेडिंग बना लेता हूँ, डाटा फ्रेम के नाम से मैंने हेडिंग बना ली इसकी। मैंने ये हेडिंग बना ली है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अपनी पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट पांडास और एलियस इसका बना लेता हूँ पीडी। यहाँ पर पी है मेरे पास और रन करता हूँ तो मेरे पास मेरी जो इंपोर्ट हो चुकी लाइब्रेरी। अब मैं क्या करूंगा कि डाटा फ्रेम के लिए मैं एक सीएसवी फाइल को डाउनलोड करूंगा जो कि मैंने डाउनलोड अपने पीसी में कर रखी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप भी जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो फाइल है वो कुछ इस तरह से है। ये वाली मेरी फाइल है जो उसका नाम है स्टूडेंट डॉट सी एस वी फाइल। तो मैं क्या करूंगा कि इसको अपने जुपाइटर नोटबुक में लोड करूंगा। तो चलते हैं। यहाँ पर मैं आप df नेम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर करता हूँ pd डॉट। आपको पता है कि अगर आपने csv फाइल रीड करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रीड csv। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसका नेम पास कर देंगे। तो मेरी फाइल का नेम है स्टूडेंट डॉट csv। मैं इसे रन करता हूँ तो मेरी जो स्टूडेंट डॉट csv फाइल है वो आ जाएगी मेरे पास। तो ये मुझे एरर दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी स्टूडेंट डॉट सी एस। वो कह रहा है कि ये हमारे पास फाइल नहीं है। तो इसका नेम शायद हमने सही नहीं लिखा। एस टी यू डी, ये स्टूडेंट्स है मेरे पास। ये स्टूडेंट नहीं, ये स्टूडेंट्स है। यहाँ पर मैं ऐसा लगाऊंगा और आप इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे ये सक्सेसफुली मेरे पास आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि किस तरह ये लुक लाइक नजर आ रही तो मेरे पास ये जो CSV फाइल है ये कंप्लीट मुझे नजर आ रही। अब हमने क्या करना है कि अपने हेड मेथड को यूज करना है। आप देखेंगे 0 से लेकर यहाँ पर 4 तक दिखा रहा है और फिर 453 से लेकर हमें 457 तक दिखा रहा है। अब हमने देखना है कि अपना हेड मेथड। तो उसके लिए मैं हेडिंग बना लेता हूँ हेड मेथड को। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ क्योंकि मैंने कोड भी आप लोगों को देना है। तो मैं ये अपना कोड है जो ये गिटहब पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहां से जाकर ये कोड भी देख सकते हैं। अगर मैं df डॉट हेड करूं हेड और अब इसे रन करूं तो मेरे पास ओनली फर्स्ट 5 रोज का डाटा आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो उससे आगे है वो मुझे इसने नहीं दिखाया। इस तरह क्या करते हैं कि अगर आप हेड मेथड को यूज करते हैं तो आपका जो फर्स्ट 5 रोज को ये क्या करेगा, शो करेगा। यहाँ पर आप 10 भी पास कर सकते हैं तो ये क्या करेगा, पहली 10 रोज आपको दिखा देगा। ये देखिए कि पहली जो 10 रोज हैं वो इसने दिखा दी हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से
अगर आप 3 पास करेंगे तो पहली 3 रोज आपको दिखा देगा। और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप रन करें तो ये पहले ही हमारे पास जो 5 रोज है उसको दिखा देता है। और इसी तरह अगर आप टेल देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं टेल फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं ये हेडिंग बना लेता हूँ टेल के नाम से। मैंने ये हेडिंग बना ली है। अब मैं अगर df डॉट टेल करूँ, df डॉट टेल, और अब रन करूँ तो आप देखेंगे ये लास्ट वाली जो 5 रोज हैं इसने मुझे दिखा दी। इस तरह हमारे पास टेल फंक्शन यूज होता है। अगर हमने अपनी जो डाटा फ्रेम है उसके लास्ट से अपना डाटा देखना है तो उसके लिए हम अपने टेल फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये देखा हमने डाटा फ्रेम में किस तरह हम अपने हेड का यूज करते हैं और टेल का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर सीरीज है तो उसमें हम किस तरह इन्हें देखेंगे। तो मैं अपनी सीरीज की एक हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने हेडिंग बनाई सीरीज के नाम से, सीरीज। ये स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक है तो आप देख लेना। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सीरीज बनाता हूँ। सीरीज में किस तरह बनाऊंगा कि यहाँ से ही मैं जो मेरा डाटा फ्रेम है df, यहाँ से मैं अगर अपना एक नेम वाला कॉलम लूं तो ये क्या करेगा, मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम है तो ये क्या होगा, मेरे पास एक सीरीज होगा। अगर मैं scr नेम से मैं एक वेरिएबल बनाऊं और df और उसमें मैं अगर पास कर दूं अपना ये नेम वाला कॉलम, ये वाला, ये, तो ये क्या करेगा, सॉरी, ये नेम्स वाला ये वाला कॉलम मैंने पास करना है। कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये क्या करेगा, जो मेरा डाटा फ्रेम है उसमें से जो नेम्स वाला कॉलम है सिर्फ वही ये क्या करेगा एक्सट्रैक्ट करेगा और ये ser वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। मैं रन करता हूँ तो अब मैं दिखाता हूँ ये किस तरह नजर आ रहा है। तो आप देखें कि मेरे पास एक सीरीज में डाटा आ चुका है। ये मेरे पास क्या है, जो साथ आ रहे हैं ये मेरे पास इंडेक्सेस हैं और ये मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी सीरीज पर अपने हेड को परफॉर्म करके देखेंगे। इसकी मैंने हेडिंग बनाई, ओके किया यहाँ से। इस तरह अगर मैं ser डॉट हेड करूं और रन करूं तो आप देखेंगे जो मेरे पास फर्स्ट 5 रोज का डाटा आ चुका है। इसी तरह अगर मैं टेल को यूज करूं, मैंने इसकी हेडिंग बना दी। हेडिंग मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कोड को समझने में अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले और आपके लिए आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अगर ser डॉट टेल करूँ और अब रन करूँ तो आप देखें जो लास्ट वाले मेरे पास 5 रोज हैं वो आ चुकी है। तो इस तरह हम अपने डाटा का व्यू कर सकते हैं। अगर हमारे पास सीरीज है या हमारे पास डाटा फ्रेम है, अगर हमने स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज देखनी है फ्रॉम हेड या टेल से तो हम अपनी हेड और टेल मेथड का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आई कि हम अपने डाटा का किस तरह व्यू करते हैं। अगर आप प्रॉपर डाटा साइंस सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएं, वहां पर जाकर आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, बुकमार्क करके सेव करें और जिस तरह मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आप साथ साथ प्रैक्टिकली करते जाएं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।